Hello students, I hope you all are fine at your places. Here is Anmol Chaudhary welcomes you in your new class of BCom final year 5th semester. और स्टूडेंट्स इस 5th सेमेस्टर में आप एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और उस सब्जेक्ट का नाम है इंडियन बैंकिंग सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, इंडियन बैंकिंग सिस्टम का मतलब है कि जितने भी हमारे इंडिया में बैंक्स एस्टैब्लिश किए गए हैं उनका क्या एक सिस्टम रहेगा। और बहुत सारे बैंक्स हैं जैसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, एज़ यू ऑल नो इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, नाबार्ड है, रूरल बैंक्स हैं, कुछ लोकल एरिया बैंक्स भी हैं। तो हर एक बैंक का एक अलग अलग सिस्टम है। तो इस सब्जेक्ट के अंडर आप ये सब पढ़ेंगे। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो हियर इज़ द इंट्रोडक्शन टू इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो मैं स्टार्ट लेती हूँ इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में कि आप क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ। सो हियर इज़ द कोर्स आउटकम। सो स्टूडेंट्स, कोर्स आउटकम का मतलब है कि जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो इससे आपको क्या नॉलेज हासिल होगी। सो हियर इज़ द कोर्स आउटकम। सो स्ट्रक्चर एंड रोल के बारे में आप सब पढ़ेंगे। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या स्ट्रक्चर है। बहुत सारे बैंक्स का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है और आप स्ट्रक्चर के बारे में इसमें जानकारी लेंगे। तो इसमें बहुत सारे बैंक्स बताए हुए हैं, लाइक सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, डेवलपमेंटल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक्स। और शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक में आप डिफरेंस जानेंगे और आप ये जानेंगे कि बैंकिंग सिस्टम का क्या रोल होता है कि जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब इंडिया की होती है तो। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इवोल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट के बारे में आप जानेंगे। नाबार्ड के बारे में आप जानेंगे कि रीजंस क्या थे, क्यों नाबार्ड इस्टेब्लिश किया गया, क्यों रीजनल रूरल बैंक्स इस्टेब्लिश किए गए, उनकी कैसे ऑर्गेनाइजेशन की जाती है और इन्हें कैसे मैनेज किया जाता है। आप कोऑपरेटिव बैंक्स के ऑब्जेक्टिव फंक्शंस एंड परफॉर्मेंसेस के बारे में नॉलेज गेन करेंगे। और आपको इसके रिगार्डिंग भी नॉलेज मिलेगी कि जितने भी हमारे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो एट डिस्ट्रिक्ट लेवल है चाहे वो स्टेट लेवल है, उनका क्या मीनिंग होगा, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या फंक्शंस होंगे और इनकी कैसे प्रोग्रेस हो सकती है। और आप आरबीआई, एज़ यू ऑल नो, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक है जो बहुत सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें कंट्रोल करता है। सो इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसके इवोल्यूशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में, आरबीआई के क्या फंक्शंस होते हैं, तो इस बारे में आप सब नॉलेज गेन करेंगे। और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स क्या हैं और उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं नेशनलाइज्ड बैंक्स की। सो हियर इज़ द कोर्स आउटकम। तो इन टॉपिक्स के बारे में आप कमिंग सेमेस्टर में पढ़ेंगे। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो हियर इज़ द syllabus of Indian banking system according to the Kurukshetra University, Kurukshetra. So syllabus is divided into 3 units. In first unit, we will discuss Indian banking system, structure and organization of banks, Reserve Bank of India, commercial banks, RRBs and cooperative banks. In unit 2, we will discuss development banks, banking sector reforms and about the State Bank of India. And unit 3, we will discuss about the Banking Regulation Act 1949 कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर ऐसे क्या लॉज हैं या क्या रूल्स हैं जो बनाए गए हैं और वो रूल्स जो हैं वो हर एक बैंकिंग कंपनीज या पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट ऑफ योर न्यू सब्जेक्ट। सो योर सब्जेक्ट नेम इज़ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। Thank you students for watching this video.